हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में क्या सीखे थे हम सब। पिछले लेक्चर में 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे हम सब, और इस लेक्चर में 5वां क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 के रूप का होता है या नहीं। ये सॉल्व करना है ना। तो इस सॉल्व में क्या करेंगे, सबसे पहले किसी कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हल स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी दे दिए, कोई लिखना है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है? ए है। चलो यहां पर लिख लिए। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बी कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो बी क्यू प्लस आर, बी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। कितना है? बी का मान 9 है ना। तो बी बराबर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं कि बी से किसमें ए को विभाजित करते हैं ना। ये धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर लिखते हैं बी से ए को विभाजित करने पर ए को किससे? 9 से। बी का मान 9 है ना। 9 से विभाजित करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो जब यहाँ बी से छोटा संख्या से बड़ी संख्या में विभाजित करते हैं तो इससे कम ही बचेगा ना। इसी से विभाजित कर रहे थे, इससे कम बचने वाला है तो शेषफल लिखते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अगर विभाजित करेंगे क्या बचेगा मेरे पास? शेषफल बचेगा ना। तो वही शेषफल को इस पर लिखना पड़ेगा ना। शेषफल क्या बचेगा? तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो शेषफल क्या आर को बोलते हैं ना। आर बराबर क्या लिखेंगे? 0। इससे कम ही ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा क्योंकि 9 तो यही है ना, इसी से तो विभाजित कर रहे हैं। तो 9 से कम होने वाला शेषफल कितना बचेगा हमारे पास? ज्यादा से ज्यादा जीरो बच सकता है, घट के 0 हो सकता है, या तो उससे कम हो सकता है। इस प्रकार ना, इसी से विभाजित कर रहे हैं ना। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे? किस परिमिका का प्रयोग बोला है करने के लिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोला है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यहां से लिखते हैं शॉर्ट में UVA मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, UVA से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही होता है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है ए से भाज्य हो जाएगा हिंदी में, बराबर बी का हो जाएगा भाजक, और क्यू हो जाएगा भागफल, प्लस आर हो जाएगा शेषफल। ये होता है हिंदी में इसका मतलब। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों तरफ। क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करने पर। क्या करने पर? घन करने पर। कल हम सब क्या लिखे थे यहाँ पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। आज क्या करेंगे? घन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक उतार लीजिए आप सब सही से, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि जगह छोटा है। इसको इरेज कर देते हैं। दोनों तरफ जब घन कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? घन करेंगे तो ये हो जाएगा ना ए क्यूब बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होगा ना। घन कर दिए, इधर भी घन कर देंगे ना। चलो ठीक है। बी का मान कितना हमारे पास है? बी का मान 9 है ना। तो यहाँ रख देते हैं 9 क्यू, और क्या लिखेंगे? प्लस आर का मान। पहला मान क्या था? 0 से लेकर 8 तक ना। तो 0 हो जाएगा पहला मान, और इसको क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने के बाद क्या होता है? 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है ना। तो लिखते हैं, पहले लिख लो 2 बार और 1 बार कॉमन में लिख लेते हैं। चलो, या तो लिख लो टोटल 729। कितना? 729 क्यूब, और 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। इसको कॉमन ले लो। इस 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 81 बचेगा ना। 81 क्यू का क्यूब बचेगा। कोई दिक्कत है? और ये लिख लेते हैं एम बराबर किसके बराबर? एम बराबर 81 क्यू का क्यूब। ये हो गया एम के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 9
एम आ जाएगा, क्योंकि इसके जो एम के लिए ये मान लिए ना, तो इस पर बैठा देंगे 9m हो जाएगा। चलो ये क्या था हमारा, ये अगर बोलेंगे 0 जब r मान रहे तब, तो इसको केस 1 भी बोल सकते हैं हम सब, कोई दिक्कत बात नहीं, क्योंकि पिछले लेक्चर में बोले थे ना केस 1 केस 2, तो इसको केस 1 बोल दिए। अब दूसरे को क्या बोलेंगे, केस 2। केस 2 में क्या बोलेंगे, केस 2 में क्या लिखेंगे, चलो a क्यूब वही वाला दोनों तरफ घन के a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस r का होल क्यूब, दोनों तरफ घन करना है ना, तो यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, a का मान कितना है हमारे पास, और सॉरी b का मान कितना है 9 है, और q रहने दो, प्लस r का मान कितना है 1 है, इसका क्यूब करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है ना। इस तरह का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं छोटी लाइन में, क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये होता है ना, ये ना फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे हमको बैठाना है, तो ऐसा रूप दिया गया, इस रूप में बैठा देना है। तो क्या करना है, इसका a का क्यूब पहले कर दो, तो कितना हो जाएगा 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फिर क्या करेंगे 3 गुना a का, a कितना है हमारा 9 है ना, 9 a हो जाएगा 9 हमारा, और 9q का क्यूब हो जाएगा क्यूब नहीं स्क्वायर होता है, फॉर्मूला में स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना में भी 1 है, फिर प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 3 गुना a, तो 9a गुना 1, b का मान 1 का स्क्वायर, ये होगा ना। चलो ये हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम सब, इसको करेंगे 3 बार, तो 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो सब में 9 को बाहर रखते हैं, एक बार 9 बाहर रखते हैं, 2 बार 9 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ना। तो रख देते हैं ऐसे, कैसे 9 गुना 81 क्यू का क्यूब, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर प्लस 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3, इसका एगो 3 निकाल दो, इसका एगो 3 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 नमा 81 हो जाएगा 81, और 3 एगो निकाल देंगे 27 ना बचेगा, तो 3 तिया 9 बाहर में लिख लो और 27 इधर लिख लो, 27 क्यू, ठीक है, एक का कोई तो गुना नहीं, सब में होगा तो बराबर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 को बाहर लिखो और 3 को क्यू के साथ लिख दो, 9 गुना 3 क्यू, कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। अब एक बार 1 को बाहर कर देते हैं और सबको 9 कॉमन ले लेते हैं, 1 को बाहर कर दिए समझ लो, तो 9 कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या लिखे 81, कितना लिखेंगे 81 क्यू का क्यूब, फिर प्लस ये वाला पहले लिखो, ये वाला कितना लिखेंगे 27 क्यू का स्क्वायर, देखो स्क्वायर मिस कर रहे हैं ना, यहाँ स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे 27 का स्क्वायर, 9 बार कर देना, फिर प्लस क्या 3q, कितना 3q, और ब्रैकेट, अब +1 बाहर हो गया, यही वाला 1 बाहर किए है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं m बराबर किसके बराबर, m बराबर क्या 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3q बराबर किसको बैठाना है m को, तो इस जगह m बैठा देगा 9m हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा, और एगो क्या तो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 9m + 1 का रूप का आ गया ना, हम सब ला दिए ना। तो लास्ट में क्या लिखना है, तो इधर लिख लेते हैं, या तो इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, आप सब नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, इसको इरेज करेंगे, तो इरेज कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या लिखना है हमको, सबको इरेज करके लिखना है क्या कि अतः, क्या लिखना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप 9m + 1 का होता है, हो गया प्रूव्ड। अब क्या करना है, तो अच्छे से समझ में आया दोस्तों, तो बताइएगा कि हमको
समझ आता है या नहीं आता है, या तरीका और बेहतर करना चाहिए समझाने का, तो आप सब कमेंट में लिखिए कि समझ आया और अच्छे से समझ रहे हैं आपका लेक्चर